तो यार आज एक ऑथ सिस्टम डिज़ाइन करना है। सिंपल लगता है। यूज़र को लॉगिन करो, टोकन दो, काम खत्म। इतना सिंपल नहीं है। देखेंगे कि 3 इंजीनियर्स कैसे एक सिस्टम को बनाते हैं और किसकी अप्रोच सबसे ज़्यादा करेक्ट होती है। यार बहुत सिंपल सी क्लासिक अप्रोच है। यूज़र जब भी लॉगिन करेगा ईमेल एंड पासवर्ड सर्वर के पास आएँगे। पासवर्ड वेरीफाई किया जाएगा एंड एक सेशन जनरेट किया जाएगा। सेशन आईडी को हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे एंड यूज़र को रिटर्न कर देंगे। यूज़र उसे ब्राउज़र की कुकीज़ में स्टोर कर लेगा एंड जब भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी वो सेशन आईडी साथ में भेजेगा। और अगर लॉग आउट की बात करें तो डीबी में से सेशन आईडी को डिलीट कर दिया जाएगा। लॉगिन कंप्लीट। यार अर्जुन तुम्हारी अप्रोच तो सिंपल है बट करेक्ट नहीं है। अब सोचो अगर हमारे पास 5 लाख एक्टिव यूजर्स हैं और वो लॉगिन रिक्वेस्ट हिट करते हैं तो यानी कि एक साथ में 5 लाख डीबी लुकअप्स होंगे जो कि सही नहीं है। और अगर मान लो हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं और हम सेशन किसी एक सर्वर में स्टोर करा रहे हैं तो हम यहाँ पे स्टिकी सेशंस की प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। अब यहाँ पे मेरी अप्रोच ये है कि जब भी सर्वर पे लॉगिन की रिक्वेस्ट आएगी तो पहले क्रेडेंशियल वेरीफाई होंगे। अगर सब सही है तो एक JWT टोकन साइन किया जाएगा जो कि यूज़र को भेज दिया जाएगा और यूज़र उसे कुकीज़ में स्टोर कर लेगा। अब जब भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी सर्वर सिर्फ उस टोकन को वेरीफाई करेगा। इस अप्रोच में हम 2 तरह के टोकन यूज़ करेंगे, एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन। एक्सेस टोकन हमारे शॉर्ट लिव्ड होंगे लाइक कुछ 15 मिनट, जबकि रिफ्रेश टोकन हमारे लॉन्ग लिव्ड होंगे लाइक 7 दिन। जिससे कि अगर एक्सेस टोकन हमारा चोरी भी हो जाता है तब भी 15 मिनट बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। यार राजन तुम्हारी अप्रोच बहुत अच्छी है बट ये बताओ क्या इस एप्लीकेशन का थ्रेट मॉडल तुमने डिसाइड किया है? क्योंकि अलग अलग सिनेरियोज में ऑथेंटिकेशन सिस्टम अलग अलग वर्क कर सकता है। लाइक हेल्थ केयर सिस्टम्स में हमें क्लोज कंट्रोल चाहिए होता है, इसलिए हम वहाँ पे सेशंस यूज़ करेंगे। वहीं अगर हम कोई नॉर्मल एप्लीकेशन बना रहे हैं सोशल मीडिया टाइप, तब हम वहाँ पर स्टेट लेस सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो सिनेरियो पे डिसाइड करता है कि हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्या रखेंगे। और एक बात बताओ, अगर तुमने स्टेटलेस सिस्टम यूज़ किया, अब यूज़र ने लॉग आउट कर दिया, लेकिन टोकन तो अभी भी हमारा वैलिड है ना 15 मिनट तक। डीबी में तो कोई एंट्री है नहीं कि ये टोकन इनवैलिडेट हुआ है या यूज़र लॉग आउट हुआ है ना? तो इस केस में क्या करोगे? इस केस में हमें कुछ एक ऐसी अप्रोच पे जाना पड़ेगा कि हम एक टोकन की ब्लैक लिस्टिंग तैयार करेंगे लाइक रेडिस पे। जब भी यूज़र लॉग आउट करेगा तो हम उस टोकन को रेडिस में स्टोर करेंगे और उसका ब्लैक लिस्ट फ्लैग ऑन कर देंगे। अब जब भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी उस टोकन के साथ तो हम देखेंगे क्या ये ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। अगर ये ब्लैक लिस्टेड है तो सर्वर ये समझ जाएगा कि यूज़र लॉग आउट हो चुका है। अब कुछ स्टेट आया सिस्टम में, तो यार ये डिपेंड करेगा कि सिस्टम स्टेटलेस रहेगा या फिर स्टेटफुल रहेगा। तो यार अब आपकी बारी। किसकी अप्रोच सबसे ज़्यादा करेक्ट थी? कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ बताओ जल्दी। और अगर ऐसे ही कूल डिस्कशंस अगर देखने हैं तो कोड स्कूल बाय ऋषभ को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिस्कशन में। बाय बाय।